पहाड़ी जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग अंधेरी हवेली कहते थे। वहां सालों से कोई नहीं रहता और रात के समय उसकी टूटी खिड़कियों से अजीब रोशनी झिलमिलाती दिखती है। आसपास के गांव वाले उस रास्ते से शाम के बाद गुजरना भी पसंद नहीं करते थे। एक दिन शहर से आए 4 दोस्तों, अभी, रिया, विक्रम और सिद्ध, ने तय किया कि वे इस हवेली की सच्चाई जानेंगे। सबको रोमांच पसंद था और ऐसी डरावनी जगह का नाम सुनकर वे पीछे हटने वाले नहीं थे। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, मगर वे नहीं माने। सूरज ढलते ढलते वे हवेली के बाहर पहुंच गए। हवेली के चारों ओर सूखे पेड़ों की टेढ़ी डालियां ऐसे फैली थीं जैसे किसी दानव के पंजे हों। हवेली के मुख्य दरवाजे पर जंग लगी थी, मगर हल्का सा धक्का देने पर वह कर आवाज करते हुए खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। उन्होंने टॉर्च जलाई और आगे बढ़े। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, काले सफेद चेहरों वाली, जिनकी आंखें देखते ही सिहरन पैदा कर देती थीं, जैसे वे तस्वीरें उन्हें घू रही हों। रिया को लगा कि एक तस्वीर की आंखें थोड़ी सी हिली है। उसने चौंककर बाकी दोस्तों को बताया, लेकिन सबने हंसकर उसे घबरा हुआ कह दिया। थोड़ा आगे बढ़ने पर एक कमरा मिला जिसकी फर्श पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन बीच में किसी के पैरों के ताजे निशान थे, जो अंदर की तरफ जा रहे थे। ये देखकर सबकी हंसी गायब हो गई। इतने गहरे जंगल में भला कौन अंदर चल रहा होगा? उन्होंने कदमों के निशान का पीछा किया और एक तंग गलियारे तक पहुंचे। गलियारे के अंत में एक दरवाजा था, जो अधखुला था। अंदर से धीमे धीमे किसी के रोने की आवाज आ रही थी, धीमी, कांपती, जैसे कोई दर्द में हो। चारों ने डरते हुए दरवाजा खोला। अंदर एक बूढ़ी औरत की परछाई दिखाई दी। उसके सफेद बाल जमीन तक लटक रहे थे और वह एक पुराने झूले पर बैठी हिल रही थी। उसकी पीठ उनकी तरफ थी। कमरे में ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया, जबकि खिड़कियां बंद थीं। विक्रम ने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ी औरत का झूला रुक गया। वह धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा विकृत था, आंखें गहरी, काली खाइयों जैसी, और मुंह इतना फैला हुआ मानो चीखते चीखते फट गया हो। वह अचानक जोर से हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें इंसानियत नहीं थी। उनकी टॉर्च की रोशनी झिलमिलाने लगी। कमरे की दीवारें हिलन।